नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा का मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं परिभाषा। ठीक है, यानी कि दिष्ट धारा का परिभाषा और प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा इसी वीडियो में बताने वाला हूं। रटना नहीं पड़ेगा, आज से आप लोग रटना भूल जाएंगे। उसके बाद दोनों के बारे में संकेत बताने वाला हूं, चित्र बताने वाला हूं, अंतर बताने वाला हूं दोनों में, और लाभ और हानि प्रत्यावर्ती धारा का मैं आज आप लोगों को और दिष्ट धारा का ये सारा चीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारे चैनल पर अगर नया आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा यदि आप लोगों का भी कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम दिष्ट धारा का दोस्तों परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए परिभाषा दिष्ट धारा का। दोस्तों, दिष्ट धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करेंट कहते हैं और शॉर्टकट में डीसी कहते हैं। दोस्तों, डीसी यानी कि ये बैटरी जो होता है वह बैटरी में होता है डीसी। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों, कहता है वैसे विद्युत धारा जिनके परिमाण या तो अचर होते हैं या परिवर्ती होते हैं, लेकिन चालक में प्रवाहित होने की दिशा एक समान रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। नहीं समझे? मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाता हूँ, समझिएगा और पूरी चीज़ जानकारी भी देता हूँ। दोस्तों, दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? ये शून्य होती है। ये आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो ये कहा वो मैं आप लोगों को चित्र से पूरा क्लियर कर दूंगा। वैसे विद्युत धारा जिनके परिणाम या तो अचर होते हैं या परिवर्ती होते हैं, लेकिन चालक में प्रवाहित होने की दिशा एक समान रहती है। दोस्तों देखिए, ये आपका फिगर है। इधर ये करंट हो गया, इधर टाइम हो गया। देखिए परिवर्ती मतलब बदलता नहीं है। देखिए करंट अगर इधर गया तो इधर ही जा रहा है, कहीं दिशा नहीं बदल रहा है। ठीक है, दूसरे में देखिए दोस्तों, दूसरे चित्र में क्या है? करंट ऊपर की ओर यानी कि वाई अक्ष हो गया करंट और एक्स अक्ष हो गया आपका टाइम। तो इसमें भी देखिए जब करंट अगर वापस जाता है डीसी करंट में तो दोस्तों ये अपना दिशा नहीं बदलता है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, दिशा अपना नहीं बदल रहा है। तो यही आपका क्या है दोस्तों? दिष्ट धारा है, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परिभाषा और इसका चित्र जो है समझ में आ गया होगा दिष्ट धारा का यानी कि डायरेक्ट करंट का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रत्यावर्ती धारा की ओर। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और शॉर्टकट में एसी कहते हैं, जो बिजली में उत्पादन होता है। विद्युत में ये एसी करंट काम करता है। तो देखिए वैसे विद्युत धारा जिसकी दिशा खास समय अंतराल में बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, खास समय में क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे चित्र में देखिए ध्यान से, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये ऊपर में गया कुछ समय के लिए और फिर कुछ समय के लिए वो नीचे से आने लगा, यानी बदल तो गया इसका दिशा। और डीसी में क्या था? दिशा नहीं बदल रहा था, अपरिवर्तित था। और इसमें क्या है? दिशा बदल जाता है। दोस्तों बदलती रहती है। देखिए एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। ऊपर की ओर करंट है और इधर जो आपको एक्स अक्ष दिखाई दे रहा है ये आपका एक्स अक्ष है और ऊपर की ओर जो है वो आपका वाई अक्ष है। इस फिगर के द्वारा समझिए कि करंट अगर यहाँ से आया तो करंट क्या होता है? कभी बदलता है और कभी नहीं बदलता है, यानी निश्चित समय अंतराल में खास समय में बदलता ही रहता है। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है,
अब दोस्तों दोनों के बारे में आप लोग चित्र देख लिए, अब दोनों का अंतर देखिए। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं आप लोगों को ये सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आप लोगों को इसका जो है अंतर बताने वाला हूँ, तो गौर से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर इस प्रकार है, एक तरफ लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, दूसरे तरफ लिखेंगे दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट कहते हैं और दिष्ट धारा को डीसी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। देखिए दोनों में अंतर, पहला इसका धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है और इसमें केवल धारा का मान बदलता है, इसमें दोनों चीज़ दिशा नहीं बदलता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ऑप्शन में ये काम आ सकता है। इसमें देखिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है दोस्तों, मान, धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता है, यानी कि धारा का मान भी बदलता है और दिशा भी बदलता है समय के साथ, लेकिन इसमें केवल और केवल धारा का मान ही बदलता है और इसमें दिशा नहीं बदलता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को चित्र में भी दिखाया था। दूसरा पॉइंट है, देखिए दोस्तों, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है और इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। जी हाँ दोस्तों, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। जनरेटर में भी डीसी करंट काम करता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है और इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। बदला तो जाता है लेकिन कठिनाई होती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए 4 नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, यानी जनरेटर और बैटरी में दोस्तों कम घातक होगा, खतरनाक कम होगा, लेकिन लाइन जो होता है, बिजली लाइन, वह अधिक घातक होता है। स्वाभाविक बात है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वह डीसी करंट से ज़्यादा घातक होता है, खतरनाक होता है। और यह दोस्तों एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। इसमें भी तो होता है लेकिन कम होता है, हानिकारक कम होता है डायरेक्ट करंट। उसके बाद है दोस्तों पांचवा पॉइंट, यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है, चालक के सतह पर प्रवाहित होता है और यह चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों ये करंट है बिजली का, तो इसमें चालक के सतह पर आप अगर छू देंगे तो आपको करंट लग सकता है। अगर ये तार है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अंदर में जो पतला तार होता है वह अंदर में होता है, इसलिए इसमें घातक की ज़रूरत मतलब घातक कम होता है, इसमें घातक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को परिभाषा, उसका संकेत क्या हुआ, प्रत्यावर्ती धारा का संकेत एसी हो गया और डीसी धारा का करंट क्या हो गया, दिष्ट धारा का हो गया संकेत डीसी। और मैंने आप लोगों को अंतर भी बता दिया, चित्र भी बता दिया। अब जो लास्ट पॉइंट बचता है वह है आपका लाभ और हानि। चलिए उसे भी देख लेते हैं विदाउट देरी किए हुए। अब देखिए दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या है, क्या क्या लाभ होता है, तो देखिएगा, ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से आप लोगों को पता है ट्रांसफार्मर बिजली में लगता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा जो हुआ वह आपका एसी जो होता है वह अल्टरनेटिंग करंट बिजली में उपयोग होता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसका विद्युत वाहक बल बढ़ा कर इसे बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। अगर इसका विद्युत वाहक बल जो होता है बढ़ा करके, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे बिजली ले जाना है, ये बहुत दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में दोस्तों क्या होता है, इसमें विद्युत वाहक बल जो होता है उसे बढ़ा दिया जाता है, तभी तो इसे दूर से, बहुत ही दूर से दूर तक ले जा सकते हैं। जैसे बिजली का लाइन कहाँ से कहाँ आता है आप लोगों को पता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, इस धारा के विद्युत वाहक बल को कम करके 6 वोल्ट की बत्ती भी जलाई जा सकती है। अगर वोल्ट कम कर दिया जाए तो 6 वोल्ट का बत्ती भी यानी कि बल्ब भी जलाया जा सकता है, ऐसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के घर में भी जलता ही होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली द्वारा अत्यल्प मतलब बहुत छोटा ऊर्जा हानि पर नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को चौक कुंडली द्वारा, किसके द्वारा, चौक कुंडली द्वारा अत्यल्प यानी बहुत कम ऊर्जा हानि पर नियंत्रित किया जा सकता है, यानी बिजली बिल कम लग सकता है मेरे दोस्तों। अब देखिए हानि इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रत्यावर्ती धारा से हानि क्या है वो समझ लीजिए।
प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता, ये हानि है। इस धारा से विद्युत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता है। ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्यावर्ती धारा के स्पर्श मात्र का झटका काफ़ी घातक होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, थोड़ा सा भी अगर चूक से भी स्पर्श हो जाता है, इस तार है बिजली का, अगर इसमें हाथ से आप छू भी दिए तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक में नहीं किया जा सकता है। ये गौर से समझ लीजिए, विद्युत चुंबक में एसी करंट काम करता है या नहीं, तो कहना है नहीं, और डीसी करंट काम करता है तो जी हाँ काम करता है। तो इस तरह से आप लोग प्रत्यावर्ती धारा का लाभ और हानि शानदार तरीका से याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित अब आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए एक एक चीज़ को कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप दोस्तों ईस्वी में जाकर के क्वेश्चन बैंक में जाकर के पिछले साल का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं छूटा है, हर साल लगभग ये पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा आने वाले एग्जाम में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।